कभी आपने सोचा है कुछ लोग 2-3 साल तक लगातार वीडियो कंटेंट डालते रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ 3-4 वीडियो डालने के बाद गायब हो जाते हैं। शुरुआत में सारे कंटेंट क्रिएटर एक्साइटेड होते हैं, अब जिंदगी बदल दूंगा, अब रोज वीडियो आएगी, अब मेहनत करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है, उनके वीडियो पर उतने व्यूज नहीं आते जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। 2-4 वीडियो लगातार फ्लॉप हो जाती है और फिर दिमाग में टेंशन होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। ऊपर से फैमिली का प्रेशर, फिर दूसरे क्रिएटर से कंपैरिजन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कंटेंट क्रिएटर अंदर से टूटने लगता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है, कंटेंट क्रिएटर मेहनत से हार नहीं मानते, वो अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं चलती, कंसिस्टेंसी चलती है अपनी अलग आइडेंटिटी से, अलग माइंडसेट से और उस इनविजिबल साइकोलॉजी से जिसे ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। आज की ये वीडियो शायद तुम्हारा पूरा कंटेंट क्रिएटर की जर्नी देखने का नजरिया ही बदल दे, क्योंकि इस वीडियो के बाद या तो तुम भी बाकी लोगों की तरह गायब हो जाओगे या फिर एल्गोरिदम तुम्हारी वीडियो को इग्नोर करना बंद कर देगा। शुरुआत में हर क्रिएटर डेंजरस लेवल की मोटिवेशन फील करता है, क्योंकि शुरुआत में क्रिएटर को लगता है बस अब गेम बदल जाएगा। वो रात में फ्यूचर इमेजिन करने लगता है, सब्सक्राइबर्स, फेम, मनी, रिस्पेक्ट, उसके दिमाग में यही सब चीजें चल रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो क्रिएटर कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा होता, वो फ्यूचर की फैंटेसी कंज्यूम कर रहा होता है। उसको सक्सेस का एडिक्शन हो जाता है, लेकिन प्रोसेस का नहीं। और यही रीजन है कि शुरुआत में लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, अक्सर वही सबसे जल्दी निराश और होपलेस हो जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब मोटिवेशन एक इमोशन है और कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता। जिस दिन मूड खराब उस दिन काम बंद, जिस दिन व्यूज कम उस दिन कॉन्फिडेंस खत्म, जिस दिन कंपैरिजन हुआ उस दिन कंसिस्टेंसी खत्म। इसलिए याद रखना, अगर तुम्हारा कंटेंट मोटिवेशन के दम पर चल रहा है तो तुम्हारा क्रिएटर करियर ऑलरेडी डेंजर में है। क्रिएटर बर्नआउट का असली रीजन क्या है? लोग सोचते हैं बर्नआउट ज्यादा काम करने से आता है, लेकिन ये गलत है। बर्नआउट तब आता है जब मेहनत का रिजल्ट दिखाई नहीं देता। एक मजदूर भी रोज 12 घंटे काम करता है, लेकिन उसे पता है कि शाम को पैसे मिलेंगे। लेकिन क्रिएटर वो 100 वीडियोस डालता है और रिटर्न में मिलता है 10 व्यूज, 100 व्यूज, 50 व्यूज, 2 लाइक्स, 50 लाइक, 5 लाइक और फैमिली रिलेटिव्स के ताने। इससे कुछ नहीं होगा। यहीं पर क्रिएटर मेंटली टूटने लगता है, क्योंकि इंसान सिर्फ मेहनत से नहीं चलता, उम्मीद से चलता है। और जब उम्मीद टूटती है तो बॉडी नहीं माइंड थक जाता है। फिर क्रिएटर बोलता है यार कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही। असल में कंसिस्टेंसी नहीं टूटी होती, अंदर की उम्मीद टूट चुकी होती है। सबसे बड़ा ट्रैप है दूसरों की ग्रोथ देखना। आज का क्रिएटर कंटेंट कम और कंपेरिजन ज्यादा कंज्यूम करता है। वो अपना वीडियो एडिट करने से ज्यादा टाइम दूसरों की ग्रोथ एनालाइज करने में लगा देता है। उसका चैनल इतना जल्दी ग्रो कैसे हो गया, मेरे व्यूज कम क्यों हैं, मैं उससे बेटर कैसे बनूं। धीरे धीरे क्रिएटर क्रिएशन मोड से निकलकर वैलिडेशन मोड में चला जाता है। और जिस दिन क्रिएटर वैलिडेशन का एडिक्ट बन गया उस दिन उसकी क्रिएटिविटी मर जाती है, क्योंकि अब वो क्रिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। और इम्प्रेस करने वाला इंसान कभी ओरिजिनल नहीं बन पाता। याद रखना, एल्गोरिथम से पहले कंपैरिजन तुम्हें खत्म करता है। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है मूड। 99% क्रिएटर्स मूड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मूड अच्छा तो वीडियो अच्छी आएगी, मूड खराब तो आज रेस्ट। लेकिन एक सक्सेसफुल क्रिएटर इमोशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। इस बात से समझो, अगर जिम जाने वाला इंसान रोज मूड का इंतजार करेगा तो उसका शरीर कभी नहीं बनेगा। वैसे ही क्रिएटर भी होता है, जिस दिन तुमने काम को इमोशन से जोड़ दिया उस दिन तुम अनस्टेबल बन गए। और अनस्टेबल क्रिएटर कभी बड़ा नहीं बनता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मूड हमेशा अच्छा रहेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है मूड खराब होने के बाद भी काम पूरा करना। जब कोई क्रिएटर शुरुआत करता है तो वो खुद को क्रिएटर फील करता है, लेकिन जब लगातार फेलर आता है, जब व्यूज नहीं आते, जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो धीरे धीरे वो खुद को लूजर फील करने लगता है। और इंसान हमेशा उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है जो वो खुद के बारे में बिलीव करता है। अगर तुम सोचने लगे और अंदर से बिलीव करने लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग खुद कंसिस्टेंसी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तुम टाल मटोल करने लगोगे, लेट उठोगे, एडिटिंग टालोगे, आइडियाज अवॉइड करोगे, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होगा। प्रोटेक्ट किससे? फेल होने से। इसलिए याद रखना, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम बाहर नहीं होता, आइडेंटिटी के अंदर होता है। अब बात करते हैं क्रिएटर अकेला क्यों पड़ जाता है। जब कोई क्रिएटर शुरुआत करता है तो आसपास के लोग सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि लोग रिजल्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, स्ट्रगल को नहीं। जब तक व्यूज नहीं आते तुम फालतू मोबाइल चलाने वाले कहलाओगे।
लेकिन जिस दिन पैसे आने लगेंगे तो वही लोग बोलेंगे हमें पहले से पता था ये कुछ बड़ा करेगा। और ये फेज क्रिएटर को मेंटली तोड़ देता है, क्योंकि इंसान सोशल वैलिडेशन चाहता है। वो चाहता है कोई बोले तू सही कर रहा है। लेकिन कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में सबसे लंबे समय तक तुम्हें साइलेंस मिलेगा। कोई तालियां नहीं बजाएगा, कोई मोटिवेट नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं देगा, और यहीं पर ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। अब कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय करने वाला जो हिडन पॉइजन होता है, जहर, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो है ओवर थिंकिंग। कुछ क्रिएटर्स काम कम करते हैं लेकिन सोचते ज्यादा है। ये नीश सही है या नहीं, थंबनेल ऐसा बनाऊं या वैसा, वॉइस सही लग रही है या नहीं, या लोग जज करेंगे, और सोचते सोचते वीडियो कभी अपलोड ही नहीं हो पाती। याद रखना, परफेक्शन कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा किलर है, क्योंकि परफेक्ट क्रिएटर काम खत्म नहीं करता, वो हमेशा इम्प्रूव करते रहता है। और एल्गोरिदम इम्प्रूवमेंट नहीं, अपलोड्स काउंट करता है। तुम्हारी पहली 100 वीडियोस परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन वही 100 बेकार वीडियोस तुम्हें परफेक्ट क्रिएटर बनाएगी। क्रिएटर एक एडिक्शन में फंस जाता है। आज क्रिएटर मेहनत से ज्यादा इंस्टेंट रिवार्ड का एडिक्ट हो चुका है। वीडियो अपलोड करने के बाद हर 5 मिनट में यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके एनालिटिक्स को चेक करना। व्यूज बढ़े तो खुशी, व्यूज कम तो डिप्रेशन। धीरे धीरे क्रिएटर कंटेंट क्रिएट नहीं करता, वो नंबर्स चेस करता है। और नंबर्स डेंजरस ड्रग है, क्योंकि उनका कोई एंड नहीं होता। 100 व्यूज आए तो 1000 चाहिए, 1000 आए तो 10,000 चाहिए, और 10,000 आए तो 1,00,000 चाहिए। फिर क्रिएटर का फोकस ऑडियंस से हटकर ईगो पर आ जाता है, और ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए कुछ क्रिएटर्स ग्रो होने के बाद भी अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिएशन को बिजनेस नहीं, सेल्फ वर्थ बना दिया। अब बात करते हैं कि सक्सेसफुल क्रिएटर अलग क्या करते हैं। सक्सेसफुल क्रिएटर स्पेशल नहीं होते, बस वो क्वाइट नहीं करते। जब बाकी लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं, वो अपलोड कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग व्यूज देखकर टूट रहे होते हैं, वो स्किल बिल्ड कर रहे होते हैं। समझो कि एल्गोरिदम हमेशा टैलेंट को रिवार्ड नहीं करता, कई बार वो सिर्फ सर्वाइविंग क्रिएटर को रिवार्ड करता है। क्योंकि इंटरनेट पर सबसे रेयर चीज टैलेंट नहीं, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी है, और यूट्यूब में ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए बहुत एवरेज क्रिएटर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो रुके नहीं। अब बात करते हैं असली कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड होती है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, क्लैरिटी से आती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तब टेम्पररी फेलियर तुम्हें रोक नहीं पाता। अगर तुम सिर्फ व्यूज के लिए क्रिएट कर रहे हो तो लो व्यूज तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन अगर तुम आइडेंटिटी बिल्ड करने निकले हो तो तुम लंबे समय तक टिकोगे। अब एक और सीक्रेट समझो, हर बड़ा क्रिएटर एक समय इनविजिबल था, कोई नहीं देख रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो फिर भी अपलोड कर रहा था, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी को इमोशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया था। सोचो, अगर तुम आज क्विट कर देते हो तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। सेम रूटीन, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम रिग्रेट। और सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है पता है? तुम्हें अंदर से पता होगा कि तुम कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन तुम बीच में रुक गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ महीनों तक रिजल्ट नहीं आया। याद रखना, हर क्रिएटर 2 बार मरता है। पहली बार जब वो बिलीव करना छोड़ देता है, दूसरी बार जब वो अपलोड करना छोड़ देता है। अगर तुम सच में क्रिएटर बनना चाहते हो तो ये मत पूछो मोटिवेशन कैसे आएगी, ये पूछो क्या मैं बिना मोटिवेशन के भी काम कर सकता हूँ। क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो बोरिंग दिनों में भी काम करते हैं, जिन्हें तालियों की जरूरत नहीं, जिन्हें इंस्टेंट रिजल्ट की जरूरत नहीं, जो अकेले रूम में बैठकर भी अपने सपने पर काम करते रहते हैं। और शायद आज ये वीडियो देखने के बाद तुम समझ चुके हो कि कंसिस्टेंसी कोई हैबिट नहीं, एक वार है तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के बीच, और इस वार में लोग हार जाते हैं। लेकिन अगर तुम टिक गए तो इंटरनेट तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। अगर तुम भी क्रिएटर जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन हारने लगे उस दिन ये वीडियो तुम्हें याद दिलाएगी कि सक्सेसफुल क्रिएटर्स अलग पैदा नहीं होते, वो बस बाकियों से ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। दोबारा मुलाकात नहीं होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद।